अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, हम यहाँ पे एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो सैनिक स्कूल के लोग तैयारी कर रहे हैं और अब यहाँ पे 7 फेब को आपका एग्जाम है और बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी 30 डेज के अराउंड आपके पास बचे हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हम आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए एक नया कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो उससे पहले आपको करना क्या है, आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के। वहां भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है और जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें करनी है। और अगर वाकई आप सैनिक स्कूल के लिए डेडिकेटेड हैं और अभी तक कोई कोर्स खरीद नहीं पाए हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को खरीद सकते हैं, राइट। तो आज हम इस टॉपिक में एक ये टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे, राइट, और यहां पे इसको सीखने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज जो आप यहां पे क्वेश्चंस करोगे वो आपका मोशन से रिलेटेड होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया था, पूरा स्टडी कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो यहाँ पे लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन, अ बॉडी इज नाइदर एट रेस्ट नॉर इन मोशन। सेकंड ऑप्शन है आपका, अ बॉडी एट रेस्ट। तीसरा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। एंड चौथा ऑप्शन है आपका, अ बॉडी इन मोशन। तो सिंपल सी बात है, जैसा आपने पिछले वाली जो वीडियो देखी है, आपने यहाँ पे एक बॉटल देखी थी, एक मेज के ऊपर रखी थी, ठीक है, और रेस्ट में थी। तो यहां भी इसने क्या बोला हुआ है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जांपल और एग्जांपल ऑफ। तो ये ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक खाली टेबल पर रखी है, तो यानी इसमें मोशन, कोई पोजीशन चेंज नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपका ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। पहला ऑप्शन, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा, रेक्टिलिनियर। तीसरा, पीरियोडिक। एंड चौथा, रोटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन काइंड ऑफ अ, जैसे आप कोई पोजीशन के अकॉर्डिंग ना, किसी पॉइंट के अलोंग कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है, दैट इज अ ऑसिलेटरी, ठीक। तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की, तो कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। अब वो स्ट्रेट रोड में जा रही है, उसको कहीं बैंड ही नहीं करना है, तो सीधी सी बात है, वो एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, बिकॉज पेंडुलम टाइप का कुछ नहीं है या कोई स्विंग मशीन नहीं है। रोटरी मोशन, क्योंकि एक्सिस में कोई रोटेशन नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट, रेक्टिलिनियर मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको आगे दे रखा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, राइट। अब उसने बोला यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, तो आपको यहीं से आंसर मिल गया इसका कि ऑप्शन 1 इज, आपका जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन दिया उसने, मोशन ऑफ अ बस ऑन अ रोड, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, दिस इज अ काइंड ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। अ स्पिनिंग टॉप, नहीं, ये भी कोई परफेक्ट नहीं बैठ रहा है इसमें। और डी ऑप्शन है आपका, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। अब देखो यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसका, ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यू ऑल नो, राइट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो में, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई भी टिपिकल चीज आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन इज, पहला है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ टी। दूसरा है मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। तीसरा ऑप्शन है अ स्पिनिंग टॉप। एंड चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखो, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अब जो आपका सेब गिरेगा वो आपका एक सीधे मोशन में गिरेगा ना, राइट, क्योंकि वो थोड़ा वेटेड है, कहीं उड़ के जाएगा नहीं, तो आपका एक बिल्कुल सीधी लाइन में आपका नीचे आएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, जो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री है, ये भी आपका क्या, एक रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि एक सरल रेखा में मोशन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। दूसरा उसने बोला है मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, तो ये तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है ही। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट,
apple falling from a tree and motion of a car on a road are the example of rectilinear motion. आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे इसने बोला है विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप. तो देखो हल्का सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स, ये कुछ रिलेशन होते हैं. तो हो सके तो आप इनको हल्का सा याद कर लीजिएगा. जैसे मैं आपको हल्का सा यहाँ बता दूं, जैसे आपका 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ. तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होते हैं. कितने मीटर? 1000. 1 0 0 एंड 0, इतने मीटर. बट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप. सिमिलरली आप कह सकते हो कि 1 मीटर में अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं, इसको आप नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं. 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है. लिख लो इसको. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. ये छोटी सी आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए ताकि ये कहीं भी आप इसको यूज कर सको. ये बहुत बेसिक चीज है. तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मोशन का है, एक जनरल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए. तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप नोट कर लेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा रिलेशनशिप सही है. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज गुड, दैट इज फाइन, ये आपका ऑप्शन सही है. दूसरा बोला उसने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, ये गलत है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होते हैं. तीसरा बोला इसने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, दैट इज रॉन्ग बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो यानी तीनों के तीनों ऑप्शन बाद वाले गलत हैं. ओनली ए ऑप्शन इज राइट. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं गाइस. अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं बहुत सारे, तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन. अब इसने यहाँ पे बोला है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स. अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है सही इसमें. तो आपका पहला ऑप्शन है अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा आपका है स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी. तो देखो कोई भी बॉडी में अगर मोशन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में. एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई बॉडी किसी पोजीशन पे रखी होगी, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी, और उस समय टाइम दूसरा हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं जो बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अ हाउस सिचुएटेड एट अ प्लेस इज सेड टू बी इन. देखो अब एक जगह पे आपका हाउस सिचुएटेड है, मतलब एक जगह रुका हुआ है, मूविंग नहीं है, तो सिंपल सी बात है जो आपका हाउस होगा वो एट रेस्ट पे होगा, मोशन में नहीं हो सकता, स्टेशनरी नहीं हो सकता. नन ऑफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन आपका है मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड. अब किसी बॉडी का जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो ऐसे मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. क्लियर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. अ कार रनिंग इन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ. अ कार रनिंग इन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन. अदर ऑप्शन आपको देखने भी नहीं है. अब देखिए जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मोशन ऑफ एन एथलीट participated in Olympic game. Motion of an athlete participated in a Olympic game. तो सीधी सी बात है वो कौन सा मोशन है आपका, एक सरल रेखा का मोशन है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन. कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं रखना है. क्लियर, कौन सा मोशन होगा आपका, रेक्टिलिनियर मोशन. अब देखो क्वेश्चन 6 आप यहां से देखो, 5 तक हम कर चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट of it around a fixed point. Motion of an object or a part of it around a fixed point is known as. तो कैसा मोशन होगा, आपने क्या बोला, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग मोशन हो रहा है, यानी कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन. रेक्टिलिनियर नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, रोटेशनल भी नहीं है, दैट इज सिंपल सर्कुलर मोशन. क्वेश्चन नंबर 7, मोशन ऑफ सीलिंग फैन इज एन एग्जांपल ऑफ. मोशन ऑफ सीलिंग फैन इन एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, पीरियोडिक
मोशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो रेक्टिलिनियर तो है नहीं, पीरियोडिक है नहीं, एक दिख रहा है सर्कुलर। अब रोटेशन इसने दिया नहीं है, नहीं तो हम रोटेशन को भी एक ऑप्शन ले सकते थे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें चूज करना है, सीधी बात है, कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। बट अगर रोटेशन दिया होता उसने यहाँ पे, तो रोटेशनल दिया होता तो हम थोड़ा सोचने की जरूरत थी, क्योंकि अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता तो वी कैन कंफ्यूज, राइट। बट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का केस ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। अब बोला इसने मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज, राइट। तो मोशन, व्हील का मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर तो होगा नहीं, पीरियोडिक होगा नहीं, तो बोथ ए एंड बी तो नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज राइट, सर्कुलर मोशन। अब 9th वाला क्वेश्चन है आपका, अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार एग्जीक्यूट मोशन, कैसा मोशन वो एग्जीक्यूट करता है, सर्कुलर तो होगा नहीं, रेक्टिलिनियर होगा नहीं, एक देखो एक मीन पोजीशन के अलोंग वो मोशन करता है, अप एंड डाउन आपका मोशन होगा एक मीन पोजीशन के अलोंग, जितना अप जाएगा उतना ही डाउन जाएगा। और एक मीन पोजीशन आपका सितार, आपका जो उसकी वायर है, जो इसकी वो है क्या कहते हैं, जो उसकी स्ट्रिंग है, उसके अलोंग वो आपका मीन पॉइंट हो गया, उसके अप एंड डाउन उसका मोशन हो रहा है। तो कौन सा मोशन है आपका, पीरियोडिक मोशन, यानी ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अवर रिस्ट वॉच इज एन एग्जांपल ऑफ, राइट। तो सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन चेक करो कौन सा हो सकता है, रेक्टिलिनियर होगा, नहीं होगा, पीरियोडिक होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या सर्कुलर होगा या फिर रोटेशनल होगा, जस्ट सोचो उसके बारे में कौन सा मोशन आपका ये होगा। तो देखो, अब मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अवर रिस्ट वॉच इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो एक पीरियोडिक मोशन है, एक टाइम पीरियड में वो रिपीट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा तीनों में, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कहीं आप इसको सर्कुलर मोशन मत बोल दीजिएगा, ये सर्कुलर मोशन नहीं होता है, कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन, एक टाइम पीरियड में वो रिपीट कर रहा है, देखो क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मोशन ऑफ अ निडल ऑफ स्विंग मशीन, मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, तो सीधी सी बात है, हमने कल ही पढ़ा है उसको, कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन, डोंट गेट कंफ्यूज। A car is running on the road, the motion on its wheel is an example of, तो ये कौन सा मोशन होगा, जो कार के व्हील का मोशन है वो आपका रोटेशनल मोशन होगा। The car is running on the road and the motion of its wheel is an example of rotational motion, ठीक। A bike moving along a straight line path such that it covers equal distance in equal time is said to be यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो पीरियोडिक मोशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन भी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो 13 का ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, डी। अब 14 वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो 14 वाला क्वेश्चन क्या आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स स्पीड देन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपको, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स स्पीड देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल पे आपका डिस्टेंस चेंज हो रही है। पहले 5, मान लो 5 सेकंड में आपने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 5 सेकंड में आपने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो आपका टाइम इंटरवल तो सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ द मोशन इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, क्योंकि इसने क्या क्या बोल रखा है, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, जो कि गलत है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि मूव कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फास्ट मोशन, ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा फास्ट मोशन तो कोई आपका स्टेटमेंट होता ही नहीं है, या तो स्लो या फास्ट, ये कोई बात नहीं हुई, या तो यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म्स हुए फॉर योर साइंस। तो अब 15th क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अ कार मूविंग अराउंड अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक। तो यानी एक क्राउडेड स्ट्रीट में मूव कर रही है, वो कभी ज्यादा चल रही होगी, कभी कम चल रही होगी। तो अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल यहाँ पे लूं और उसमें डिस्टेंस चेक करूं, तो कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, कहीं पे डिस्टेंस कम होगी, तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन आपको आपने एक एक क्वेश्चन को डीपली देखा होगा, और अगर आपकी कोई चीज में छूट रही है या कुछ कंफ्यूजन हैं, तो आई थिंक आपको ये सारे कंफ्यूजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू सारे दूर हो चुके होंगे। तो आई थिंक आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। ओके गाइस, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हम जल्द ही मिलते हैं नए क्रैश कोर्स में, राइट, जो आपकी लाइव क्लासेस आपको देने वाला है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, और एक 30 डे का आपके लिए क्रैश कोर्स रहेगा, राइट।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।